है, ये भावेश ने अपने चाचा से 2010 में सुना था और अभी इस टाइम पर वो एक कंटेंट क्रिएटर है, मतलब कि वो स्टोरी राइटर हैं जो भावेश हैं। और उनकी जो कहानियाँ होती इतनी डीप होती हैं कि पूछो मत आप। तो उन्होंने बताया कि भाई मतलब हमारा जो ये हमने किस्सा सुना 2010 में, तो उनके चाचा ने बताया कि उस टाइम पर ये करीब 1990 की बात है, ये 80-90 की बात है। तो इनके चाचा जो हैं वो जंगली एरिया में जहाँ पे ये रहते थे, ये गवर्नमेंट जॉब करते थे, एम्प्लॉई थे। अपना नॉर्मल जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं तो उनका ये काम करते थे, सर्वे करना। जैसे होता है जनसंख्या वाले आते हैं, चेक करते हैं, फिर आदिवासी इलाके में जा जाके इधर उधर सर्वे करते रहना। कहते हैं कि उस टाइम पर मतलब कि सरकार की नज़र ही जैसे वहाँ पे थी ही नहीं। कच्चे रास्ते, रात अंधेरा हो जाए तो लाइट वाइट का कोई नामो निशान नहीं था। तो उन्होंने बताया कि एक बार की बात है, उनके चाचा को जाना पड़ा ऐसे ही सर्वे करने के लिए, इस बार आदिवासी जंगल में काफ़ी अंदर साइड। साथ में एक सीनियर ऑफिसर था जो कि उनके चाचा का ही दोस्त था, लेकिन वो सीनियर था उनसे। साथ में एक आदिवासी गाइड था जिसको उस एरिया के बारे में पता थी सारी चीज़ें। ये लोग गए, काम होते होते शाम से रात हो गया। वापस आए अपना काम करके, तो मतलब कि जंगल रास्ते में पड़ा। तो अब कहे कि यार अब दो रास्ते वहाँ थे जाने के लिए, जहाँ के अपना इन लोग का डेस्टिनेशन था वापस आने का। एक था पहाड़ी एरिया से और दूसरा था कहाँ से, एक जंगल के रास्ते से। लेकिन अब जब वहाँ पे ये लोग गए तो देखते हैं कि आसपास कुछ भी नहीं था। एक छोटी सी दुकान थी, जैसे बाज़ार होता है, तो 2-3 दुकानें थी, बंद हो गई थी, बस एक चाय की दुकान खुली थी। उस पे एक बूढ़ा आदमी था। उन लोगों ने सोचा कि चलो क्यों ना थोड़ा चाय वगैरह पी लेते हैं, मौसम भी थोड़ा सा ठंडा है, ठंडी का दिन था उस टाइम। तो कहे कि चलो चाय वगैरह पीते हैं। तो वो लोग गए। अब उस बूढ़े ने जब देखा कि हाँ ये लोग तो लग रहा है कोई सरकारी अफसर हैं, काम से ये लोग अपना आए होंगे, तो वो पहले बताते हैं कि वो उनके चाचा को देखते हैं, फिर उस ऑफिसर को देखते हैं और फिर वो जंगल वाले रास्ते को देखते हैं। फिर कहते हैं कि साहब वो जंगल वाले रास्ते में मत जाना, आज की रात तो बिल्कुल मत जाना। तो उस ऑफिसर ने हंसते हुए कहा कि क्यों चाचा, कोई जानवर उनवर का डर है क्या? वह नहीं बेटा, कुछ उससे भी बड़ी चीज़ है। अच्छा। इतना बोला। तो फिर उन्होंने चाय पिया। उसके बाद जो वहाँ का गाइड था, चाचा ने बोला कि मतलब चाचा से उस गाइड ने बोला कि साहब मतलब कि वो बूढ़ा सही बोल रहा है। हमारे पुराने बुज़ुर्ग जो हैं वो बताते हैं कि इस एरिया में रात के समय, खासकर जंगल वाले रास्ते में जो आदिवासी इलाका होता है, वहाँ पे लटियारिन डोकरी रहती है। तो उन्होंने पूछा कि ये होती क्या है? तब उन्होंने बताया कि जैसे लटियारिन का मतलब होता है लाठी वाली, डोकरी का मतलब होता है बूढ़ी, यानी कि ऐसी बूढ़ी जो कि लाठी वाली हो। मतलब इसका जैसे नाम है, ये आप लोग को लग रहा हो कि नॉर्मल जैसे प्याज और वो रोटी वाली जो चुड़ैल होती थी वैसा होगा ना, लेकिन वो जब आप सुन लोगे ना तो आपको लगेगा भाई खतरनाक। ये तो हमने सोचा भी नहीं था, ऐसा था। अब जब ये सारी चीज़ें हुई, फिर बताया कि यहाँ पे हमारे इलाके में इसको एक तरीके की ये इतनी ज़्यादा ये पावरफुल होती है कि इसको ना तो ये देवी है ना ही ये कोई चुड़ैल है। यहाँ पे इसको मतलब जो पुराने लोग हैं इसको कहते हैं कि जैसे ये वो है, क्या बोलते हैं, तांत्रिक, जैसे फीमेल अघोरी होती है, हाँ। फीमेल अघोरी टाइप की इसके पास शक्तियाँ होती हैं और बहुत कठिन ये साधना करती है कि ये कुछ भी अगर जहाँ पे भी ये जाए, उसका जो ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि अगर 10 लोग भी खड़े हैं और अगर वो कमज़ोर हैं तो 10 के 10 लोग वहाँ पे खड़े कांपने लगेंगे। अच्छा। मतलब इतना ज़्यादा इसका पावर होता है। और कैसे वो ऑरा क्रिएट होता है वो भी आपको आगे पता चलेगा। पर अघोरी की शक्तियाँ कैसे आ जाती है इस पे? मतलब कि वो ऐसी ऐसी साधनाएं करती हैं क्योंकि ये असल में बंजारा समुदाय से ये बिलोंग करती हैं। और जो बंजारन लोग होते हैं, अगर आप बहुत डीप में आप जाओगे तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वो हो जाएगा, लेकिन मैं स्टोरी के एंड में बताऊंगा कि आखिर ये बंजारा कौन है, कैसे क्या ठीक क्या है। वो चीज़। तो जब ये ऑफिसर ने सुना उनके गाइड से, तो कहा अरे यार ये फालतू बातें हैं, चलो चलते हैं उसी जंगल वाले रास्ते से। अब मजबूरी में उन दोनों को भी जाना पड़ा। जब वो लोग जाते हैं तो करीब आधे घंटे के बाद उनको एक घर दिखता है, मतलब घर क्या बोले, वो झोपड़ी दिखती है, खप्पर का और पूरा कच्चा घर। लेकिन एक अजीब बात वो होती है कि उस जिस हिसाब से वो घर है उसके हिसाब से वो दरवाज़ा वो 3-4 फीट का था,
तब उसने उनके चाचा ने गाइड से बोला कि यार ये झोपड़ी, और मैं पहली बार देख रहा हूँ कि दरवाज़ा केवल 3-4 फीट का है, कोई कैसे अंदर जाएगा? तो उसने बोला कि साहब यही तो पहचान होती है लटियारिन डोकरी की। अब मैं आपको वो एग्जैक्ट वो स्टेट नहीं बता सकता, नहीं तो मैं आपको बताता, लेकिन एक बता देता हूँ, आप खुद ही कमेंट करेंगे लोग कि मतलब ऐसा स्टेट है ये कि 2005 में एक अधिनियम है कि किसी को भी टुनही या फिर डायन आप डायरेक्टली अगर बोलते हो तो आपको जेल हो जाएगी और जुर्माना अलग से देना होगा। ये मतलब वहाँ का ये किस्सा है, तो अब लोग समझ गए होंगे। पुराने लोग जो होंगे तो वो खुद ही कमेंट करेंगे कि हाँ भाई ये है। अब ये चीज़ जब उसने बताया कि साहब यही वो पहचान होती है, हमारे साइड के लोग यही बोलते हैं कि जिसका घर मिट्टी का है, छोटा दरवाज़ा है, उसके पास भले ही लाखों रुपए करोड़ों रुपए हो, लेकिन वो इंसान कभी दिखावा नहीं मतलब कभी दिखावा ही नहीं कर सकता, हमेशा फ़कीर बन के रहेगा। ना उसके पास कोई सजाने का, ना कोई फर्नीचर, कुछ नहीं होगा। वही पहचान होती है लटियारिन डोकरी की कि वो कभी दिखावा नहीं कर सकती, ये एक बंधन है। अगर वो दिखावा करती है तो फिर वो और बर्बाद होगी, हो सकता है कि उसकी बहुत भयंकर मौत भी हो। तो इसलिए वो बंध के रहती है। साथ में वो अपने साथ, जैसे मान लीजिए कि मैं बंधा हुआ हूँ, मैं दिखावा नहीं कर सकता, लेकिन मैं चाहूँ तो मैं आपको भी उसी तरीके अपने ग्रुप में शामिल कर सकता हूँ और आपको पता भी नहीं लगेगा। फिर अगर आप कभी दिखावा करते हो, फ्लेक्स करते हो, तो फिर आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे कि हाँ भाई ये तो गड़बड़ हो गया, अब नहीं दिखा सकता। यही चीज़ आगे होता है। जब ये लोग जाते हैं तो वो जो आदिवासी गाइड है वो रोकता है कि साहब उस घर के पास मत जाना, क्योंकि वो जो ऑफिसर होता है वो बोलता है यार इतनी ठंड है, भूख भी लगी है, और तुम फालतू की बातें कर रहे हो सकता है कोई बच्चे बूढ़े रहते होंगे, मैं अंदर जाके एक बार पूछता हूँ कि शायद रुकने तक का जुगाड़ हो जाए आज। अब वो मना करते, लेकिन उनके चाचा और गाइड बाहर ही खड़े रहते हैं। वो ऑफिसर अंदर जाता है और करीब 15 मिनट के बाद बाहर आता है। गया तो वो बड़े ताव से था, लेकिन जब वो बाहर आता है तो बिल्कुल शांत, एकदम जैसे कुछ है ही नहीं उसके माइंड में, एकदम ब्लैंक, और बड़े शांति से बोलता है यार तुम लोग तो फालतू में डर रहे थे, ये घर तो दिखने में इतना छोटा, दरवाज़ा इतना छोटा, लेकिन जब मैं अंदर गया तो इतना बड़ा हॉल, ये पता नहीं कैसे, वहाँ पे केवल एक बूढ़ी औरत है, उसने खाना देने के लिए भी बोला और हमें रात को रुकने के लिए भी बोला है, आओ तुम लोग अंदर चलें। अच्छा। अब सोचिए आपकी जो झोपड़ी दिखने में छोटी लग रही है, दरवाज़ा छोटा है, लेकिन अंदर घुसते ही आपको इस इतना ही बड़ा अगर रूम मिल जाए तो क्या कहोगे आप कि यार ये कैसा हो गया? मतलब बाहर से इतना छोटा और अंदर इतना बड़ा, तो ये भी लटियारिन डोकरी की पहचान होती है कि अगर आप उसके झोपड़ी में एंट्री करते हो, अंदर आपको उससे ज़्यादा बड़ा दिखता है, तो बस आप इतना समझ लो कि वहाँ के लोग ये भी कहते हैं कि अगर आप इस तरीके के घर में एंट्री करते हो तो कभी भी उसका दिया हुआ खाना मत खाओ, और कभी भी वहाँ के लोगों की बात को आप इग्नोर मत करो। अच्छा। ये चीज़ है। साथ में एक और सवाल है, लेकिन वो आप लोगों ने नहीं पूछा है तो वो मैं बाद में पुट करूँगा उसको। फिर इसके बाद क्या होता है कि जब वो चाचा और वो ऑफिसर जब जाते हैं, लेकिन वो गाइड दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहता है, वो केवल देखता है। वो बूढ़ी औरत ऑफिसर को खाना खाने के लिए देती है। ऑफिसर खाना खाता है, लेकिन चाचा जो होते हैं वो मना कर देते हैं, कहते मेरा पेट भरा हुआ, मैं नहीं खाऊंगा। वो बहाना करते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि जो ऑफिसर है उसकी आंखों में जैसे कोई नशा था, कि वो हिप्नोटाइज है। साथ में जब वो खाना खा लेता है ऑफिसर, तो वो बूढ़ी औरत उसको एक पोटली देती है छोटी सी, और बोलती है कि इसके अंदर जो है वो तुम्हारा है, लेकिन एक शर्त है कि इसको किसी को दिखाना मत। इतना बोल के वो लोग अपना फिर रात को उधर ही रुकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो लोग उठते हैं, बाहर निकलते हैं झोपड़ी से, तो वो जो ऑफिसर होता है जब वो पोटली खोलता है तो उसमें 5-6 बहुत पुराने ज़माने के सोने के सिक्के होते हैं। ये चीज़ जब वो देखता है तो ऑफिसर उसे बिना बताए बस वो देख लेता है, उनके चाचा भी देखते हैं, वो उसे छुपा के रख लेते हैं। गाइड उनसे पूछते हैं, मतलब गाइड से वो पूछेंगे उनके चाचा कि यार ये बताओ, इतना ज़्यादा बड़ा, और फिर तुमने मुझे खाना खाने के लिए क्यों मना किया था कि साहब मत खाना खाना, तुम्हारे कहने के चक्कर मैंने खाना भी नहीं खाया, और इस तरीके की बात है। तो बोले साहब आप नहीं जानते हो कि अगर आप लटियारिन डोकरी के चक्कर में पड़ गए तो आप भी उसके बंधन में बंध जाओगे, और ये साहब तो उसके बंधन में चले गए हैं, अब आपको आगे पता चलेगा कि ये कैसे, इनका क्या हाल होता है। तो कहे कि ठीक है।
3 महीने बाद ही मतलब उनका अचानक से प्रमोशन हो गया, ऑफिसर का प्रमोशन हो गया, सारी चीज़ें एकदम अच्छी होने लगी, लॉटरी वगैरह जीत गए, सब कुछ अच्छा तरक्की हो हुआ। रही है बढ़िया। हाँ, मतलब कि उनका तरक्की एकदम बढ़िया हो गया, लटियारिन डोकरी का वो जैसे ही पोटली मिला। अब ये हुआ कि कुछ महीनों के बाद अचानक से फिर से वो ऑफिसर उनके चाचा के पास आते हैं और बहुत परेशान रहते हैं। कहते हैं भाई मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, कुछ भी अगर मैं दिखाता हूँ किसी को अपना धन दौलत तो मैं बीमार हो जाता हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो जाता है। तो कहे कि क्यों? कह रहे क्योंकि और मुझे रोज़ रात को ऐसा लगता है कि वही झोपड़ी वाली बूढ़ी औरत मेरे सीने पर बैठ के बोलती है कि दिखावा मत कर, दिखावा करेगा तो बहुत पछताएगा। कह रहे कि मैंने रात एक दिन अपनी बीवी को भी पैसे दिखाए थे। अब भाई जाहिर सी बात है, हस्बैंड वाइफ अगर हैं तो पैसे आए तो वो अपनी वाइफ से शेयर करेगा ही। तो जब उसने अपनी वाइफ को दिखाया तो उसी रात वो बूढ़ी औरत उसके सीने पे बैठ के बोलती कि दिखावा मत कर, नहीं तो तू बहुत बुरी मौत मरेगा। कह रहे भाई मुझे नहीं पता कि ऐसा क्या हो गया है कि मैं जो भी अगर नए घर बनाने की बात ही सिर्फ करता हूँ, केवल बात उठाता हूँ तो मेरा पैसा ही गायब हो जाता है या फिर मैं बीमार ही हो जाता मतलब हूँ। पैसा है पर उसे एंजॉय नहीं कर इंजॉय सकते, नहीं कर खर्च नहीं सकते। कर सकते। हाँ, अगर करना भी है तो आप अकेले में करो, लेकिन आप किसी को अगर दिखाते हो तो फिर बीमार या फिर कुछ ऐसा बुरा होगा कि वो सोच ही नहीं सकता मतलब अगर इंसान। आपको बिजनेस क्लास ट्रैवल करना है तो हाँ, अकेले कर सकते हैं। अकेले करो लेकिन किसी से बताओ नहीं, आप शो ऑफ नहीं करना है, ऐसा मतलब है। जो बुढ़िया के साथ हो रहा था वही सेम इसको हाँ फॉलो करना था। हाँ, क्योंकि मतलब वो आगे मैं बताऊंगा, जब वो चाचा होते हैं उनको वो बोलते भी है कि भाई तुम जाके उसी बूढ़ी औरत से क्यों नहीं मिलते हो, वो उसने तुम्हें पोटली दी है और उस गाइड ने बोला भी था, तो एक बार देखो शायद कुछ इलाज बताए। कह रहा है भाई तुम्हारे बोलने से पहले मैं हफ्ते भर से मैं उसी रास्ते पे जा रहा हूँ, दिन को जाता हूँ रात को जाता हूँ, लेकिन मुझे वहाँ वो झोपड़ी ही नहीं दिखती। जहाँ पे वो झोपड़ी थी वहाँ पे सिर्फ एक लाठी गड़ी हुई है। तो कहे कि लाठी गड़ी हुई है। तो लाठी गाड़ने का एक ये भी होता है कि जो लटियारिन डोकरी होती है, जैसे बंजारा, मैं बता देता हूँ अब थोड़ा सा किस्सा। जो बंजारा होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, जो उनके समुदाय होते हैं, कुछ होते हैं कि इतनी भयंकर इतनी काली शक्तियाँ उनके पास होती हैं साधना की, जो आम तांत्रिक भी नहीं जानते। तो वो जब भी जाते हैं बंजारा, वो कभी एक जगह पे नहीं टिकते हैं, आपको भी पता है, वो हर कुछ समय के बाद जगह बदलते रहते हैं। लेकिन जब बंजारा लोग जब जगह बदलते हैं तो अपना कुछ ऐसा निशान वो छोड़ के जाते हैं कि उनका ऑरा उधर ही पूरा क्रिएट रहे। जैसे आपने सुना होगा कि बंजारों का खजाना या हंडा गाड़ देते हैं वो लोग। बंजारे का मेरे पास एक है किस्सा इस टाइप का। अच्छा। वो पता नहीं मैंने आप लोगों को बताया है कि नहीं, लेकिन जहाँ तक लग रहा है मैंने नहीं बताया है। तो वो जो बंजारा वाला होता है तो इस टाइप की होती है। तो वो लटियारिन डोकरी का काम है कि जहाँ पे भी वो रुकती है वहाँ पे ये अपनी लाठी गाड़ देती है। तो ये ऑरा पूरा उसका उधर ही क्रिएट हो जाता है, और कोई भी अगर उस लाठी को छूता या उसके पास भटकता है तो फिर उसका वो फील हो जाता है लटियारिन डोकरी का ऑरा। तो ये है। अब जब वो चीज़ बताया कि भाई मैं बंध चुका हूँ और मुझे वो, और उसको बस लाठी दिख रही है जैसे वो हाँ जा रहा है उधर। हाँ, तो सिर्फ लाठी ही थी, झोपड़ी थी ही नहीं। हाँ। फिर इसके बाद क्या हुआ, वो बोला कि भाई मैं बंधन में बंध चुका हूँ और अब मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ। बस केवल एक ही रास्ता लग रहा है कि अब मैं बिना मतलब कि शो ऑफ किए या फिर मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, तो बस ऐसे ही जीवन जीना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, ठीक है भाई कुछ रास्ता ढूंढते रहो। चाचा जी ने भी वो ट्राई किया था लेकिन उनको भी उधर ही लाठी ही मिली गड़ी हुई, वो भी वापस आ गए। फिर उन्होंने बताया कि पता नहीं क्या हुआ कि वो ऑफिसर कहाँ गायब हो गया नहीं पता चला। लेकिन कुछ सालों के बाद उनको एक बाजार के पास वही मतलब वही ऑफिसर मिलते हैं, लेकिन इतनी बुरी हालत में, जैसे बहुत गरीब एकदम सिंपल साधारण। तो वो देखता है, उनके चाचा जब देखते हैं तो ऑफिसर के पास जाते हैं, कहते हैं सर आप यहाँ पे कहाँ आप चले गए थे। वो कुछ नहीं बोलते, बस देखते ही रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि चल भाई तू मेरे घर चल, तुझे कुछ दिखाना है। जब वो घर लेके गए ऑफिसर उनके चाचा को, तो क्या देखते हैं, एग्जैक्ट सेम उसी तरह झोपड़ी में वही छोटा दरवाज़ा वही सारी चीज़ें, वो अब ऑफिसर वहाँ पे रह रहा था। और बाद में पता चला कि उनकी बीवी ने भी उसको छोड़ दिया, क्योंकि वो भी कभी शो ऑफ ही नहीं करता था। जब कभी खर्चे ही नहीं करोगे, आप दिखाओगे ही नहीं, जब आप बीवी को ही नहीं दिखा सकते पैसे तो कितने दिन टिकेगी वो। उसने भी छोड़ दिए, उसके अब बच्चों को लेके वो चली गई। कह रहा भाई अब मैं अकेला ही रहता हूँ और
पता नहीं कब तक ऐसे रहूँगा। उन्होंने चाय या फिर पानी के लिए भी पूछा तो उन्होंने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि जैसा कि बताया था गाइड ने कि ऐसे लोगों के घर में कभी भी खाना पानी नहीं खाना, नहीं तो अनजाने में भी आप बंधन में बंध जाते हो। ये जो मैंने बताया ये सच है, क्योंकि ऐसा ही एक और किस्सा है जिसको कुंडा पंथ बोलते हैं। नाम सुना है आप लोगों ने कभी? नहीं। कुंडा पंथ ये एक तरीके का समुदाय होता है। अगर कोई इंसान कुंडा पंथ में शामिल है, जैसे इल्यूमिनाटी और ये सब होता है ना, तो उसी टाइप का ये कुंडा पंथ होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा खतरनाक और पुराना होता है ये। तो अगर मान लो कोई इंसान है वो कुंडा पंथ में शामिल है, और अगर आप उससे मिलने गए और अगर आपने उसके घर का पानी पी लिया तो आप भी कुंडा पंथ में शामिल हो जाओगे। और उस इंसान की मौत तब तक नहीं होगी जब तक वो अपने जीते जी किसी एक इंसान को कुंडा पंथ में शामिल नहीं कर लेता। उसको पूरा उसका बॉडी गल जाएगा, लेकिन वो कभी मरेगा ही नहीं जब तक कि वो एक मेंबर को उस कुंडा पंथ में ज्वाइन नहीं करवा मेंबर लेता। जोड़ना जरूरी है। हाँ। और ये करते क्या है, होता क्या है ये कुंडा पंथ में असल में जैसे कुछ लोगों की मान्यता ये होती है कि हम ये इसमें पंथ में रहेंगे तो हमें स्वर्ग ही मिलेगा, नरक हमें मिलेगा ही नहीं। तो कुछ ऐसा ये मानकर कुंडा पंथ में वो ज्वाइन होते हैं कि हमें स्वर्ग मिलेगा, हम चाहे जो कांड कर लें। तो कुंडा पंथ में ये होता है एग्जैक्टली। लोग इसीलिए ही ज़्यादातर ज्वाइन होते हैं, और भी है बट अभी उतना नहीं पता। बट ये किस्सा जब मैंने पढ़ा था तब ये अभी जस्ट याद आया मुझे। तो ये था जो कि भावेश ने बताया था उनके चाचा के साथ। साथ में आप लोगों ने एक सवाल नहीं पूछा, मैं होता तो पूछता ये बात कि भाई ठीक है आपने बताया लटियारिन डोकरी के बारे में सब कुछ, लेकिन उसकी झोपड़ी का वो दरवाज़ा 3-4 फुट होने का मतलब क्या है? दरवाज़ा नॉर्मल भी तो हो सकता था, लेकिन छोटा क्यों है? तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो जैसे हम कभी मंदिर में जाते हैं हमेशा झुक के जाते हैं। आपने देखो मंदिर में जैसे कहीं कहीं छोटे प्राचीन मंदिरों में छोटे दरवाजे एंट्री होता है, झुक के जाना मतलब कि वो दिखाता है कि मतलब आप रिस्पेक्ट दे रहे हो। लेकिन यही चीज़ जब आप अगर तांत्रिक की नज़रिए से आप देखते हो, तांत्रिक और आदिवासी इलाकों के जब आप साइड जाते हो तो उनका ये ट्रेडिशन है, उनकी ये मान्यता है कि अगर आप उनके स्थान पे जाते हो तो वो छोटा दरवाज़ा इसलिए होता है कि आप वहाँ झुक के जा रहे हो, तो ये एक दिखाता है कि आप डोमिनेंट हो और आप उसको मतलब आपसे वो छोटा है। और अनजाने में ही अगर आप झुक के आप जाते हो उसके अंदर, तो अनजाने में ही आप उसके बंधन में बंध जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसका मेन रीज़न ये होता है। और कहते हैं कि कुछ कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जिसको झुकना नहीं पसंद होता, तब वो उस घर में एंट्री ही नहीं करती हैं। ये चीज़ भी है। पर ये एंटिटी नहीं होती। नहीं, ये एंटिटी नहीं है, ये एक तरीके की औरत ही होती है, बंजारन औरत। लेकिन वो इतना ज़्यादा काला जादू और साधना इतनी भयंकर भयंकर करती है कि वो कोई नॉर्मल अघोरी भी नहीं कर सकता। मतलब असीम एकदम इनके अंदर शक्तियाँ होती हैं। अच्छा। ये मतलब लोकल वहाँ पे लटियारिन डोकरी ही बोलते हैं। इनकी स्टोरी फिर कहाँ खत्म होती है? ये खुद बर्बाद हो जाते हैं लास्ट में, फिर ये सरवाइव कर जाते हैं? जब ये मतलब कि ऑफिसर जो होता है उनसे मिलते हैं, फिर उसके बाद वो जब उनके चाचा दूसरे एरिया में जब वो शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर वो मतलब कि उससे बताते हैं कि भाई वो पता नहीं अब ज़िंदा है कि नहीं, क्योंकि अब मुझे उससे मिलने पे भी डर लगता है कि कहीं मैं उसी तरीके जीवन ना जीने लग जाऊं। इसलिए फिर उन्होंने ही वो एरिया ही छोड़ दिया और वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। लेकिन उनके अब वो ऑफिसर बता रहे थे कि वो उसी तरीके ही जीवन जी रहा है। लेकिन ये है कि वो खुल के सामने नहीं आ सकते और ना ही आप डायरेक्टली कुछ बोल सकते हो किसी को। अगर आपको पता है तो आप किसी और से बोलो, लेकिन अगर आप डायरेक्टली बोलते हो तो फिर दिक्कत क्रिएट पर हो वो जाती भी है। किसी को ढूंढ रहे होंगे ऐड ऑन करने हाँ, के लिए। यही होता है जैसे वो औरत ढूंढती थी उसी तरीके वो भी होगा। मतलब कहने का मतलब और ये है अगर कि कोई और जुड़ गया तो वो फ्री हो जाते हैं कि नहीं होता? नहीं नहीं, मतलब कि मेन लीडर वो होती है लटियारिन डोकरी, फिर वो सब उसके चेला चपाट बनते हैं धीरे धीरे। उनके पास कोई लाठी वगैरह नहीं होती, उनका जीवन ही फिर वैसे हो जाता है कि बस आप जियो इसी तरीके। ऐसा भी हो रहा है यार दुनिया में। और ये बनते कैसे हैं लटियारिन डोकरी? मतलब बताया ना आपको, ये बंजारा होते हैं, सिर्फ ये साधना करते हैं, उनके पास अलग अलग तरीके की शक्तियाँ शमशान होती में हैं। ही होती है। हाँ, वो शक्तियाँ होती हैं, फिर धीरे धीरे लोकल लोग उनको मतलब हो दिखने में तो ये लगती है कि हाँ ये बूढ़ी है, हाथ में लाठी है, लेकिन हर जगह का अलग अलग होता है। अब जैसे दो रास्ते को मिलना दो राह बोलते हैं, लेकिन वही आप पहाड़ी साइड चले जाओ तो बाऊ बोलते हैं। तो वही चीज़ है कि जैसे अगर हम लोग बोलते हैं तो अरे बूढ़िया औरत है,
लेकिन वहाँ साइड के लोकल एरिया में लटियारिन डोकरी यानी लाठी लेने वाली बुढ़िया, तो लोकल एरिया में उसको लटियारिन डोकरी बोल देते हैं बस। अच्छा। तो ये किस्सा था जो भावेश ने बताया था, और मैं वो वॉइस नोट दे दूंगा, आप लोग उसको लगा देना तो सुन लेंगे फिर। क्या होते हैं? जैसे कामाख्या की जो महिला शादिका होती है वो हाँ, बहुत हाँ। खतरनाक होते हैं बोलते हैं, हाँ। तो वैसे ये भी है, मतलब डायन का ही रूप होती है ये भी, बट ये ना इतना खतरनाक, मतलब एक अजीब सा पावर आ जाता है समझो, मतलब अघोरी लेवल की डायन है समझो। अच्छा। हाँ, मतलब वो महिला घोड़ी नहीं है, तो यहाँ के लोकल लैंग्वेज में मतलब है वो महिला घोड़ी ही, लेकिन उसको लोकल लैंग्वेज में लटारिन डोकरी बोल देते हैं, लेकिन उसके लिए ना बहुत साधना करना पड़ता है उसको। है वो एकदम गांव साइड जाओगे ना आदिवासी एरिया में, तब जाके लोगों को पता चलता है, अभी अर्बन एरिया में इतना पॉपुलर नहीं हुआ है ये। तो मेरे से लटारिन डोकरी का एक खास एक होता है, पता है पहचान उसके घर का होता है, अच्छा। कि वो कितना भी उसके पास धन संपत्ति मतलब कुछ भी आ जाए, है ना, वो दिखा नहीं सकती किसी को, ये बाधित है। अच्छा। है ना, मतलब समाज में दिखावा नहीं कर सकती। और दूसरा इसका जो घर होता है ना, वो हमेशा कच्चा घर रहेगा, खपरे वाला। अच्छा। अच्छा। और घर कैसा है, उसका दरवाजा ना 3 फीट का रहेगा, 3 से 4 फीट का, लेकिन अंदर गहरा रहता है। भाई अगला क्या है? अगला भी उसी एरिया का ही है, जो अभी मैंने सुनाया उसी एरिया का है, लेकिन इससे अलग है। और इसमें भी मेरे सवाल होंगे कुछ ऐसे, देखता हूँ आप लोग उसको गेस कर पाते हो कि नहीं। ठीक है भाई, अब हम हर चीज ही क्वेश्चन कर देंगे। देखिए, ये जो किस्सा है, आपने ऐसा सुना होगा जैसे कि कोई अगर लेडी है, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होती है तो वो किस हद तक जा सकती है, वो मतलब किस हद तक वो जा सकती है, ब्लैक मैजिक वगैरह भी करेगी जब अगर वो इतनी ज़्यादा चाहत किसी होती है और बच्चे की जान ले लेगी। हाँ, तो ये सारी चीज़ें, तो उस एरिया में जैसे आपने सुना है कि डाकन वर्ड तो सुना ही होगा आप लोगों ने। डायन, डाकिनी। हाँ, नहीं, डाकनी अलग होती है। डाकन। हाँ, डाकन। डायन सुना है, डाकिनी सुना है। डाकिनी डाकन दोनों का मिक्सचर नहीं सुना। डाकनी, शाकनी। हाँ, ये सिर्फ शमशान की, ये काली जी की ये होती हैं सेविकाएं, लेकिन जो ये डाकन और डायन, ये सब इंसान होते हैं कि जो ऐसा कुछ कर्म करते हैं कि ये डाकन और डायन बनते हैं। बाकी शाकनी, डाकनी ये अलग होती हैं ये। तो ये चीज़, ये किस्सा मतलब नितिन ने बताया था, मेरा एक फ्रेंड है, उसने ये बताया था। अभी वो नोएडा में ही है, एडिटिंग का ही काम करता है वो भी। उसने मुझे ये किस्सा बताया था कि भाई मेरे पापा ने ये बताया था किस्सा कि वहाँ पे ना एक औरत थी उनके गांव में, उसका नाम था मंदाकिनी। अच्छा। नाम से आपको लग रहा हो बूढ़ी होगी, बट वो जवान थी। पहले के ज़माने में ऐसे ही नाम होते थे, मंदाकिनी। तो वो औरत की शादी को 10 साल हो गए थे गांव में, और वो पूजा पाठ करती थी, लेकिन उसका एक भी औलाद नहीं हुआ। पूजा पाठ एकदम बढ़िया से करती थी। सोचो आप कि रात के 2-2, 3-3 बजे तक पूजा पाठ करती थी। अब आप सोचो ऐसे कौन से भगवान है जो रात को पूजा करती होगी, लेकिन हर टाइम उसके घर से दिया जलता था और धुएं निकलते थे कि हाँ पूजा पाठ कर रहे, धूनी दे रही है। गांव वाले सोचते थे कि बेचारी की बे औलाद है, पूजा पाठ करती है शांति से, बहुत अच्छी औरत है। ये सारी चीज़ें वो सोचते थे। उनके पड़ोस में, मंदाकिनी के पड़ोस में एक फैमिली थी जिनका एक छोटा सा बच्चा था। अब वो जो फैमिली थी देखती थी कि बेचारी मंदाकिनी उदास है, तो वो समझ रही थी कि माँ का दर्द कैसा है, बच्चा नहीं है तो वो अपने बच्चे को खिलाने के लिए देती थी। आदमी इसीलिए डरते हैं कि अभी कई औरतें हैं, अगर आप मेट्रो में भी जाओ या किसी का भी अगर बेबी आप ले लो ना, तो वो आपको बड़ी अजीब नज़रे से देखेगा कि कहीं कुछ कर तो नहीं देगा मेरे बेटे पे या बच्चे पे। तो उसका भी रीज़न होता है, तो वैसा ही कुछ है। बट वो औरत ऐसा कुछ नहीं सोचती थी। उसने वो दिया देखती थी, खुश होती थी कि चलो मेरी वजह से अगर ये औरत खुश हो रही है तो अच्छी बात है।